साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, यदि आप भी बीएड या डीएलएड घर बैठे करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से प्री बीएड या प्री डीएलएड का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका नए अभ्यर्थियों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। जो डीएलएड या बीएड घर बैठे करना चाहते हैं वो भी आसानी से करना चाहते हैं। निश्चित रूप से बहुत से परीक्षार्थी इसका तैयारी करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि देखा जाए तो इसमें बीएड या डीएलएड जो होता है वो मुक्त विश्वविद्यालय से होता है, जिसमें देखा जाए तो सिर्फ दोनों का या बीएड करे या डीएलएड करे दोनों वर्ष मात्र 10-10 दिन का संपर्क कक्षा होता है और उसी के माध्यम से आपका फाइनल एग्जाम होता है। बस उससे ही आपका बीएड या डीएलएड कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार का इसमें रेगुलर कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसके लिए क्या करना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, और उसमें बढ़िया मार्क्स लाके, और इसका क्वेश्चन का पैटर्न उतना कठिन भी नहीं है, आप थोड़ी बहुत तैयारी करके बहुत आसानी से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जिसके लिए हमारे इसी चैनल पर 40-50 ठो लगभग इसका तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियो है, जिसमें पूर्व ईयर का 2021, 22, 23, 24, 25 सभी का सॉल्व पेपर भी है, और उससे जाकर और इसमें जितने भी सिलेबस के अनुसार आपका फैक्ट है, सिलेबस के अनुसार जो भी इसमें पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न, उसे आप इसी चैनल के माध्यम से देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आइए अब हम पूरी जानकारी जानते हैं कि इसमें डीएलएड या बीएड में कितना फीस लगता है 1 साल का, और कैसे इसकी पूरी प्रोसेस है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, उसको पूरा देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये ऑनलाइन प्रारंभ कब होने जा रही है। तो 25 मार्च, अर्थात आज 24 मार्च है, कल आपका 25 मार्च है, तो कल से ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2026 तक, अर्थात काफ़ी समय है। आवेदन में सुधार हेतु यदि आप आवेदन में कुछ त्रुटि कर डालते हैं तो उसके सुधार के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा, 13 से 15 जून तक। और प्रवेश पत्र जारी होगा वो 13 जून को, और वही प्री बीएड या डीएलएड का प्रवेश परीक्षा 28 जून संभावित है, अर्थात जून जुलाई में ही, अगर कुछ कारणवश आगे जाता है तो जुलाई में, इस प्रकार ये जून जुलाई में आयोजित होती है। मॉडल उत्तर इसका देखा जाए तो एक ही दिन में जारी हो जाता है, शाम तक या जस्ट दूसरे दिन। मॉडल उत्तर पर दावा आपत्ति करने की तिथि भी आपको दिया जाएगा। इस प्रकार ये आपका नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें फिर क्या होता है, इसमें फीस की बात करें तो साथियों, एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोनों के लिए 1-1 हज़ार है, याद रखिएगा। 1 हज़ार आपका फीस है, और उसमें आइए इधर तो हम उसको देखेंगे ही। और इसमें अलग से काउंसलिंग के लिए फीस नहीं पटाना पड़ता, इसलिए इसमें एक साथ ही यदि आपका प्रोविजनल आपका इसमें सेलेक्ट हो जाता है या आपका अच्छा मार्क्स आता है, तो आपको जब काउंसलिंग होता है तो अलग से आपको उसके लिए फ़ीस नहीं देना होता है, डायरेक्ट इसी से होता है। अर्थात 1 हज़ार आप दे दिए, मतलब आपका देखा जाए तो पूरे एडमिशन तक, अर्थात एडमिशन में सिर्फ एडमिशन फ़ीस पटाना होता है, काउंसलिंग वगैरह का कोई चार्ज नहीं लगता। तो 1 हज़ार ये शुरू में ही ले लेते हैं। तो उसके बाद हम आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसमें बीएड कार्यक्रम हेतु क्या क्या अर्हता है, क्या क्या योग्यता मांगते हैं। तो इसमें कोई भी विषय से स्नातकोत्तर या स्नातक, अर्थात बीए या बीकॉम जो भी आपका, या बीएससी या एमएससी, तो एमकॉम अर्थात इसमें स्नातक स्नातकोत्तर बोला गया है, तो उसमें 50% न्यूनतम आपको प्राप्त हो। और वही यदि इंजीनियरिंग के छात्र हो तो यहाँ बोला गया है विशेषज्ञता हो तो उसमें 55% अंक प्राप्त हो मिनिमम। और यदि आप इस वर्ग से हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में आपको 5% छूट दिया जाएगा, अर्थात कैटेगरी वर्ग के लिए 45% न्यूनतम आपको कम से कम कॉलेज में, चाहे वो स्नातक हो या स्नातकोत्तर में, प्राप्त हो। वही इसमें देखा जाए तो आपके साथ यदि बीएड करने जा रहे हैं तो बीएड के लिए डीएड या डीएलएड 2 वर्ष का होता है, जो 12वीं के बाद होता है, जो इसमें डीएलएड का भी नोटिफिकेशन है, आगे देखेंगे, वो भी इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास डीएड, डीएलएड या बीटीसी कोई भी आपका ये डिप्लोमा होनी चाहिए। वही आगे देखेंगे
तो यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से द्वारा मान्यता प्राप्त है नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, इस प्रकार ये। और वही इसमें देखा जाए तो आगे अब हम बात करेंगे डीएलएड के लिए। तो डीएलएड में हम देखेंगे तो इसमें आपका जो है इसमें भी 1000 फीस लगेगा, जो है अभी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वही इसमें भी 12वीं में कम से कम आपको 50% से पास हो और कैटेगरी वर्ग के लिए कम से कम 45% आपका 12वीं में मार्क्स होनी चाहिए। इससे अगर कम हुआ तो आप अपात्र हो जाएंगे। और वही अगर इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर डीएलएड कर रहे हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ से आपको कम से कम 2 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो, जो है वर्तमान का होनी चाहिए। और ये आगे और भी हम जब इसके बारे में अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, हम इसमें और डिटेल वीडियो ले आएंगे। अभी हम इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड देख रहे हैं। वही पिछड़ा वर्ग की बात करें या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है छूट के लिए उनको जो है प्रमाण पत्र बिल्कुल देना अनिवार्य रहेगा। और ख़ास करके अन्य पिछड़ा वर्ग को जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें जो है आमदनी प्रमाण पत्र, यदि आपका जो है सिलेक्शन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के माध्यम से होता है तो आपको आमदनी प्रमाण पत्र निश्चित रूप से देना होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन वहीं पास रुक जाएगा, अपात्र हो जाएंगे। क्योंकि कई अभ्यर्थियों का पिछले साल हुआ था आमदनी सही समय में, वो भी वर्तमान 6 माह के अंदर का होनी चाहिए, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे कि कितनी सीटें हैं बीएड कार्यक्रम के लिए। तो बीएड के लिए पूरे प्रदेश के लिए 500 सीटें हैं, वही डीएलएड के लिए 2400 सीटें हैं, जिसमें जो है आपका राज्य में जो नियम चल रहा है उसके आधार पर जो एसटी एससी ओबीसी के लिए जो आरक्षण है वो आपका ये जो है नियम फॉलो होगा, ये ऐसा बताया जाता है इसमें। और वही इसमें देखा जाए तो ये आपको उसमें जब फॉर्म भरेंगे तो आपको अपना अध्ययन केंद्र वो करने का जो है आपके लिए आएगा ऑप्शन, तो उसमें अध्ययन केंद्र चुन सकते हैं, अपने क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र जो यहाँ पर दिया है इसे ध्यान से पढ़कर आप निश्चित रूप से अध्ययन केंद्र चुन सकते हैं क्रमानुसार। यदि आपका नंबर अच्छा रहेगा तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दिए रहेंगे तो उसी में आपको अध्ययन केंद्र मिलेगा। अब बात करेंगे फीस कितनी है। तो बीएड के लिए याद रखिएगा प्रथम वर्ष के लिए 30,000, वही द्वितीय वर्ष के लिए भी 30,000 फीस है। और अगर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के लिए याद रखिएगा आपको 12,000 फीस फर्स्ट ईयर के लिए देना पड़ेगा, वही सेकेंड ईयर के लिए भी आपको 12,000 फीस देनी होगी। इस प्रकार ये फीस की बात हुई। और इसमें यदि अध्ययन केंद्र मान लो आपका रैंक अच्छा नहीं आया तो दूसरा अध्ययन केंद्र मिलता है, और आप अध्ययन केंद्र बाद में चेंज कराना चाहते हैं, म्यूचुअल कराना चाहते हैं एक दूसरे से मिलकर, तो उसके लिए अध्ययन केंद्र परिवर्तन शुल्क 1000 है। विषय परिवर्तन शुल्क, यदि विषय आप बाद में चेंज कराना चाहते हैं तो 700 रुपये। और वही अध्ययन केंद्र यदि आप जो है मुख्यालय यहाँ बोला गया है अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा के लिए, अर्थात अध्ययन केंद्र तो अलग चीज़ है। मान लो आप संपर्क कक्ष एक ठो अपना क्षेत्रीय वाला संपर्क कक्ष नहीं मतलब अटेंड कर पाए तो आप दूसरे जो है यदि विश्वविद्यालय का बाद में होता है तो वहाँ संपर्क कक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपका शुल्क है। अब हम बात करेंगे परीक्षा का माध्यम क्या होगा। तो हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी और इस प्रकार आपका पैटर्न मिलेगा। और कहाँ कहाँ ये देखिए 22 जिलों में आयोजित होगी आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, तो कौन कौन से जिला में है ये देख सकते हैं। और वहाँ तो चुनने के लिए ऑप्शन भी आएगा जब अप्लाई करेंगे फॉर्म। और इसमें जो है 2 भाग दिया रहेगा। आइए परीक्षा पैटर्न को जानते हैं। तो दोनों के लिए प्री डीएलएड और प्री बीएड दोनों का पैटर्न सेम रहता है और सेम सब्जेक्ट रहता है। और इसमें भाग अ में जो है देखा जाए तो ये कंपलसरी वाला रहता है, जो आपका सामान्य हिंदी बोध 10 नंबर का 10 प्रश्न आता है, वही सामान्य अंग्रेजी बोध 10 नंबर का 10 प्रश्न, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन जिसे रीजनिंग कह सकते हैं 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, वही शैक्षिक एवं सामान्य चेतना 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय ये भी 20 नंबर का 20 क्वेश्चन। तो ये जो है अनिवार्य पार्ट से आपका रहेगा 80 नंबर का। और वही इसमें विषय वाइज यदि आप कोई भी ऐसा नहीं है, इसमें एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा तो क्योंकि ये पार्ट बी जो है आप किसी भी विषय को हल कर सकते हैं लेकिन केवल एक विषय को हल करना होगा। यदि मान लो आप गणित विषय वाले हैं और सोशल साइंस का प्रश्न अच्छा लग रहा है, ज़्यादा हल हो रहा है, तो आप सोशल साइंस का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि साइंस वाले हैं गणित अच्छा बन रहा है तो गणित को, अर्थात इसमें किसी भी विषय को जो आपको सरल लग रहा है
और समय बच रहा है, क्योंकि कभी कभी ये जो 2.25 घंटा होता है वो गणित वालों के लिए हल नहीं हो पाता, जैसे कि मैं दिलाया था 2 साल पहले, जिसमें मेरा बहुत अच्छा नंबर आया था। तो इसमें जो है देखा जाए तो मैं गणित वाला होकर गणित को सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग रहा था और क्योंकि कम समय में ज़्यादा उत्तर देना रहता है, तो मैं विज्ञान को सॉल्व किया और मेरा नंबर बहुत अच्छा आया, टॉप में आया। तो इस प्रकार आप जो है इसका चयन करेंगे तो आपका 100 नंबर का जो है 100 प्रश्न आएगा। और पैटर्न और इसका क्वेश्चन पत्र कैसे आता है, इसका अगर जानना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का टूल्स है, जिसमें 40-50 वीडियो डला है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एकदम सिलेबस के अनुसार है, और प्रश्न पत्र का जो है सॉल्यूशन भी मिलेगा। और साथ ही साथ यदि पूर्व ईयर का प्रश्न पत्र चाहते हैं तो आपको जो है टेलीग्राम में आपका लिंक टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा। और यदि आपको नहीं मिलता तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, जहां से आप जो है क्वेश्चन पत्र डाउनलोड करके आप क्वेश्चन पत्र भी देख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार 2025 तक का क्वेश्चन पेपर डला है, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ये रही, आपको कोई भी इसमें से कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको एक नए वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आइए अब थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं प्री बीएड और प्री डीएलएड हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु आपका सिलेबस, जिसमें सामान्य हिंदी बोध में आपको सभी प्रकार के ये देख सकते हैं। ये पीडीएफ वैसे मैं आप टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। पूरा संज्ञा सर्वनाम, जो वर्ण विचार जो भी है, संधि, उपसर्ग, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, सभी आपको पढ़ना है। पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, सब वही इंग्लिश में भी ये आप सभी देखना है। पार्ट ऑफ स्पीच, सिंपल सेंटेंसेस, और वही देखना है आपको चेंज ऑफ सेंटेंस कॉम्बिनेशन, ये सभी देख सकते हैं। आपका इससे प्रश्न बनता है, 10 नंबर का आना है, लेकिन आपको कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आप मजबूत है उसे और अच्छे से देख सकते हैं। वही रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में जो है ये तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, याद रखिएगा ये रीजनिंग का भी हमारे इसी चैनल में जो है आपको 10, 12 या 15 कुछ वीडियो मिलेगा, और बीच बीच में हम इसका तैयारी के लिए और भी वीडियो डाल देंगे, तो आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग का आपका सिलेबस है। शैक्षिक एवं सामान्य चेतना से क्या क्या पढ़ना है तो ये भी देख सकते हैं, ये सभी देखना है। और आगे जो है ये सब है। शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय में आपको शैक्षणिक अभिरुचि निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं: बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। ये आपका इसमें बहुत अच्छे से वीडियो डला है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय का भी, और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बुक ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, और बुक मिलता भी है कुछ अजय माला या 1-2 बुक मिलता है, तो उसमें जो है इसका सिलेबस के आधार पर कंटेंट अच्छा नहीं होता। तो आप वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। बहुत से परीक्षार्थी इसी चैनल से जो है वीडियो देखकर सफलता भी प्राप्त किए हैं, अर्थात चयन भी हुआ है बीएड और डीएलएड में। तो आप भी बिल्कुल जो है इसका तैयारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और जो 20 नंबर का रहेगा वो आपके विषय वाइज रहेगा, जिसका इसमें सिलेबस नहीं दिया है उसको आपने विषय से करना है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।